भिवानी की डाडम खान फिर मौत की कब्रगाह बनी है। रविवार को 2 मजदूरों की और मौत हो गई है। इससे पहले जनवरी में हादसे के दौरान 5 मजदूरों की मौत हुई थी। अब तक डाडम खान में 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है। प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच का भरोसा दिया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। डाडम खान जो कि मजदूरों के लिए मौत का कब्रगाह बनती नजर आ रही है। अब तक कुल 7 मजदूरों की इसी डाडम खान में मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन की ओर से जांच का आश्वासन दिया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच का भरोसा जरूर दिया है, लेकिन देखना यह होगा जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। भिवानी की डाडम खान में 2 और मजदूरों की मौत हो गई है। रविवार को 2 और मजदूर डाडम खान में चपेट में आए हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जगबीर घनघस हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जगबीर, तो वाकई डाडम खान एक बार फिर से मौत की कब्रगाह बनी है मजदूरों के लिए। कैसे ये पूरा हादसा हुआ और प्रशासन की ओर से क्या कुछ जांच की जा रही है? जी दीपिका, अगर बात करें डाडम की तो इस साल जो है वो भिवानी की शुरुआत बेहद दुखद हुई थी नए साल की, क्योंकि 1 जनवरी को डाडम में जो है पहाड़ दरकने से 5 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसके बाद जो अवैध खनन का मामला वो पूरे देश में गूंजा था और सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक ने इसकी जांच की मांग की थी कि पूरे देश में जहाँ भी खनन होता है उसकी जांच करवाई जाए, किसी तरह की अनियमितता न हो ताकि इस प्रकार का हादसा दोबारा न हो। इसके साथ ही सुरक्षा उपकरणों को लेकर और मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। लेकिन बात करें तो वो सब जो दावे थे वो सिर्फ दावे ही साबित हुए हैं, क्योंकि एक बार फिर जो डाडम में कल एक ऐसा हादसा देखने को मिला जिसने उस जो 1 जनवरी को हादसा हुआ था उसकी पुनरावृत्ति की है और यहाँ पर 2 मजदूरों की मौत हो गई। एक जो मृतक है उसमें एक डंपर चालक है और एक जो ड्रिल का काम करने वाला था। लेकिन हैरानी की बात है कि इस पूरे मामले में जो है अब तक जो है परिजन और प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं, कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है। इस पूरे मामले में किसी तरह की परिजनों द्वारा कोई शिकायत भी नहीं दी गई है, उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है जो खनन अधिकारी हैं या खनन के जो मालिक हैं उन्होंने जो है परिजनों को समझा बुझाकर उनको अंदर खाते जो है मुआवजा दे दिया गया और कोई भी इस मामले में बोलने को सामने नहीं आ रहा है। हालांकि जो विपक्षी दल हैं वो ट्वीट के माध्यम से या अपनी बयानबाजी के माध्यम से इस पर राजनीति कर रहे हैं और इस तरह से जो है कह सकते हैं कि एक तरह से राजनीति गर्मा चुकी है। पहले की तरह जो नेता है वो जांच की मांग कर रहे हैं, विपक्षी नेता खासकर, और ट्वीट करके या अपने फेसबुक पर और सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज को उठाया जा रहा है। जी दीपिका, बिल्कुल। डाडम खान के साथ देखिए जगबीर, ये मसला लगातार पिछले काफी समय से जुड़ा हुआ है और जैसा कि आप ये जानकारी दे रहे हैं कि आरोप और जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है जो पीड़ित के परिजन हैं उन्हें पैसे खिलाकर चुप भले करवा दिया गया हो, लेकिन आने वाले समय में ये एक ऐसे संकेत दे रहे हैं जो जिनकी तस्वीर बेहद भयानक रह सकती है। निश्चित तौर पर दीपिका, अगर आज कोई सामने नहीं आएगा या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो इस तरह की जो अनियमितता है, लापरवाही है या कहें कि सुरक्षा को नज़र में देखते, सुरक्षा के मद्देनज़र देखते हुए कि यहाँ पर जिस प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है, अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो उस पर लगाम नहीं लग पाएगी और जैसे जैसे कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर जो नियम है उनकी पालना होगी और इस प्रकार के हादसों पर रोक लगेगी। ऐसे में जरूरी है कि जो मृतक के परिजन है वो सामने आए, इस प्रकार से जो प्रशासन सामने आए, सरकार सामने आए और इस कार्रवाई पर जो इस तरह की जो लापरवाही बरती जाती है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि इस तरह का हादसा दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, किसी को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी और यहाँ पर नियमों से काम शुरू हो जाएगा। यही कारण है कि इस बारे में जो है पूरा प्रशासन जो है अलर्ट नहीं दिखाई दे रहा, परिजन जो है बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि एक जो पड़ोसी है उस जो खान है उसके साथ में उसका खेत है, उसने शिकायत जरूर दी है कि यहाँ पर अवैध खनन होता है और उसने देखा कि यहाँ पर 2 जाने गई हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि जो परिजन है उन्होंने शिकायत नहीं दी है, लेकिन एक पड़ोसी खेत के मालिक ने शिकायत दी है, उस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है देखने वाली बात होगी। शुक्रिया जगबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।